यह है तांबुल की बेल मीन्स पान के पत्तों की बेल। इसके पत्तों को हम पूजा के लिए यूज करते हैं और काफी सारे लोग इसके पत्तों को दीवारों को खराब करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इस औषधि के कई सारे गुण बताए गए हैं एंड इसीलिए इस औषधि को खाना खाने के बाद खाने के लिए सजेस्ट किया गया है। लेकिन अगर आप पान को सही मात्रा में सही तरीके से नहीं खाते तो फायदों से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पान खाने से आपको कौन से फायदे होते हैं और पान को खाने का कौन सा सही तरीका होता है और किन लोगों को पान को नहीं खाना चाहिए। पान नेचर में गर्म होता है, इसकी वजह से ये बात को बैलेंस करता है। तो अगर आपकी बॉडी में छोटी मोटी दर्द है, आपको कहीं भी सूजन रहती है, तो उस कंडीशन के अंदर पान को खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आप एक पान के पत्तों को ले लो और पत्ते के ऊपर आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा लो मीन्स एरंडी का ऑयल लगा लो और गैस के ऊपर इस पत्तों को हल्का सा गर्म कर ले। जहां पे भी आपको दर्द है, जहां पे भी आपको सोते में सूजन है, वहां पे इस पत्ते को बांध दे। आप नोटिस करोगे ओनली कुछ ही मिनट्स के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पान खाने में तीखा, कड़वा एंड कसेला होता है एंड यही स्वाद की वजह से एक कफ को बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे लोग जिनको कोई भी एलर्जी जिसकी वजह से बार बार कफ हो जाना, फिर मौसम बदलने के साथ कफ हो जाना, कोई भी मीठी चीज खा ली तो कफ हो जाना, इन सभी तरह के कफ को खत्म करने के लिए आप पान का सेवन कर सकते हो। कफ होने की वजह से बहुत ज्यादा खांसी आना और छाती के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा भारीपन लगना, गले के अंदर खराश होना, तो पान को चबाने से खाने से आप नोटिस करोगे आपका जो गला था वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चे जिनको बार बार कफ हो जाता है लेकिन छोटे बच्चे कफ को बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप एक ले ले पान का पत्ता एंड उसके ऊपर आप लगा ले कैस्टर ऑयल मीन्स एरंडी का ऑयल और पत्ते को हल्का सा गर्म करके इस पत्ते को बच्चे की छाती के ऊपर और बैक साइड पे बांध दे। पूरी रात इस पत्ते को बांध के रखने से मॉर्निंग में जो बच्चे के अंदर कफ जमा हुआ था वो टूट टूट के पिघलना शुरू हो जाएगा और ये पिघला हुआ कफ मल के साथ बाहर निकल जाएगा। पान का सेवन करने की वजह से हमारी हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है और पान हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम करता है। अगर आपके हार्ट के अंदर कोई भी तरह की ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को खत्म करता है और साथ ही आपके हार्ट को ताकत देने का भी काम करता है। ऐसे लोग जिनके फेस के ऊपर बार बार पिंपल्स होते रहते, पिंपल्स के अंदर मवाद बढ़ जाना या फिर कोई भी रीजन की वजह से जो फेस की स्किन थी वो डल हो रही, काली पड़ रही है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी पान का सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पान को खाने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अच्छे पित्त को बढ़ाने का काम करता है और जिसकी वजह से आपकी स्किन को साफ करने का काम करता है। ऐसी महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और स्तन के अंदर बहुत ज्यादा सूजन रहती है, सूजन की वजह से बहुत ज्यादा पेन होना और साथ ही दूध का ना निकलना, इस कंडीशन की वजह से बहुत ही ज्यादा फीवर रहना, तो स्तन की सोज को स्तन की सूजन को कम करने के लिए आप एक ले ले पान का पत्ता। पान के पत्तों के ऊपर कैस्टर ऑयल लगा के उसको हल्का सा गर्म कर ले और स्तन के ऊपर उसको अच्छी तरह से बांध दे। पूरी रात इसको बांध के रखने से जो स्तन के अंदर सो था स्तन के ऊपर सूजन थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और साथ ही सूजन की वजह से जो स्तन में दर्द था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और स्तन के अंदर सोत होने की वजह से जो दूध नहीं निकल पा रहा था वो भी आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग जिनके मुंह में से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, जिनके मसूड़े में से ब्लीडिंग होती है मीन्स ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे लोग जिनको दांतों के अंदर कीड़े आ चुके हैं, दांतों के अंदर सड़न आ चुकी है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर पान का सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि पान आपकी ओरल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। ऐसे लोग जिनको खाने का कोई भी टेस्ट नहीं आता तो पान का सेवन करने की वजह से आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। पान पाचक एंड दीपक होता है मीन्स आपकी भूख को बढ़ाता है, तो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती तो पान का सेवन करने की वजह से आपकी भूख को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही पाचक होता है मीन्स आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जिनको भूख तो अच्छे से लगती लेकिन खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन के अंदर भी पान का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायी माना जाता है क्योंकि आपकी भूख को भी बढ़ाएगा और साथ ही आपके खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अक्सर देखा गया है कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी वजह से
बच्चों के मुंह से लाल टपकती है, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई भी रीजन की वजह से बोलते टाइम, चलते टाइम, सोते टाइम मुंह में से लाल टपकती है, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको पान का सेवन जरूर करना चाहिए। पान का सेवन करने की वजह से आपके मुंह में से जो लाल टपकती थी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको पान को कब और किस तरह से सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर पान को खाना खाने के बाद सेवन करने का बोला गया है, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो उसकी वजह से आप जब भी खाना खाने के बाद पान का सेवन करोगे तो आपने जो भी खाना खाया होगा वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। इवन अगर आपने रात को लेट खाना खाया था तो आप पान को मॉर्निंग खाली पेट भी इंटेक कर सकते हो, जिसकी वजह से जो भी आपने रात को खाना खाया था वो अगर आपके पेट में पड़ा है तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि पान को आपको किस तरह से इंटेक करना चाहिए। अब पान के साथ इलायची, लौंग, जावित्री, खाने वाला कपूर मीन्स भीमसेनी कपूर, कत्था, चूना, गुंजा बीज के पत्र, सौंफ, मुलेठी, और अगर आप सुपारी खाते हो तो यहाँ पे सेकी हुई सुपारी मीन्स रोस्टेड सुपारी। अगर आप यहाँ पे कच्ची सुपारी का यूज करोगे तो आपकी भूख को कम करने का काम करेगा, मीन्स आपको भूख बहुत ही कम लगेगी। तो आप इन सभी चीजों के साथ पान का सेवन कर सकते हो। आजकल मार्केट के अंदर जिस तरह से पान तैयार किया जाता है, जिस तरह से उसके अंदर तरह तरह की मीठी चीजें डाली जाती है, और इस तरह से पान को खाना बहुत ही ज्यादा गलत है। पान को बनाते टाइम पान का आगे वाला पान और पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको आपको काट के पान को तैयार करना पड़ेगा। और जब भी आप पान को बना के मुंह में डालते हो, उसको अच्छी तरह से चबाते हो, तो पान की जो दो पहली पीक होगी उसको आपको थूक देना है। मीन्स अब जब भी पान को चबाओगे उसमें से जो सलाइवा बनेगा, जो दो पहले सलाइवा बनेगा उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि पहले जो दो सलाइवा होंगे उसको पीने से आपकी बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ाने का काम करेगा। अब बात करते हैं सावधानियों की। जैसे हमने आगे बात की कि पान वात एंड कफ को बैलेंस करने का काम करता है, मीन्स बॉडी के अंदर पित्त को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे लोग जिनको कहीं भी ब्लीडिंग हो रही, मीन्स आपको नक्सली की प्रॉब्लम है, पायल से, महिलाओं में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर पान का सेवन ना करें। इसके अलावा पैर के तौलों में जलन होना, बहुत ही ज्यादा एसिडिटी होना, आंखों में जलन रहना, मुंह में अगर आपको अल्सर है तो इस कंडीशन के अंदर भी पान का सेवन ना करें। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन के अंदर आपको पान का सेवन करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, उनको भी पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इतने सारे इसके बेनिफिट होने की वजह से भी आपको पान का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में दिया गया हुआ अमृत भी आपकी बॉडी के अंदर जहर का ही काम करता है। अगर आपको मेरी माहिती यूजफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।